आलियाज़ वर्ल्ड। तो दोस्तों आज सुबह मेरे साथ पता है क्या हुआ है, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आपको देखिए। हेलो। मैं सही, आप बताओ सर। हाँ सर बोलो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगी सर। किस चीज़ का है वैसे सर? यार मेरे पास ऑफर आया है, वो भी ऐड का, वो भी फर्स्ट ऐड जो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं है मुझे। मैं ऐड दूंगी यार। अम्मी को बता, अम्मी को बताती हूँ, मैं आती हूँ अम्मी को बता। अम्मी हाँ तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या? वो सुल्तान सर है ना, ट्यूशन वाले सर? हाँ, हाँ। तो है ना उन्होंने ना प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। अच्छा। तो है ना उसके लिए वो टीवी में ऐड नहीं आता है। हाँ हाँ। तो उसके लिए मुझे बोला है कि ना तुम प्रोडक्ट का है ना यूज करके मतलब जैसे ऐड देना मतलब। अच्छा। तो है ना मैं चली जाऊँ क्या? ये तो सही तो है। हाँ मैं सही जानू है। तेरे सर को तो। और ऐसा ही है। सही है। हाँ। तो देख ले, फिर बुला रहे तो चली जा। अच्छा। अच्छा ठीक है, अभी भी मैं सोच, हाँ, कौन आया होगा नहीं? अभी अभी कॉल आया था सर का। बात और जानने थे, पापा भी जाना है, मैं भी जा रही हूँ। हाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आलियाज़ वर्ल्ड। तो दोस्तों मैं रेडी हुई हूँ और मैं रेडी किस लिए हुई हूँ, क्योंकि आज मेरा जो है ऐड का शूट होने वाला है। और शूट ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कैसे ऐड देना है, क्या एक्ट करना है, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और जो ब्यूटी और प्रोडक्ट है जो अभी लॉन्च हुआ है और उसका मेरा आज ऐड है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी क्या आइडिया भी नहीं है मुझे कि किस टाइप में मैं ऐड दूंगी, मैं क्या बोलने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, मतलब अब देखते हैं अब क्या होने वाला है। तो अब मैं जा रही हूँ सर के ऑफिस, सुल्तान सर के ऑफिस जाने वाली, और वहाँ से हम जाएंगे शूट की लोकेशन पे, कहाँ पे आज शूट है। तो फिर मैं निकलने वाली हूँ अब घर से। और फिर मैं रेडी हो के निकल गई थी सर के ऑफ़िस के लिए, क्योंकि वहाँ से हम साथ में ही जाने वाले थे सोशल गुरु के ऑफ़िस। सोशल गुरु वो है जो हमारा शूट करने वाले थे। ये बहुत ही अभी ट्रेंड में चल रहे हैं जोधपुर में, और ये बहुत ही अच्छी एडिटिंग और वीडियोस बनाते हैं। और मैं इनके ऑफ़िस गई, इनका ऑफ़िस मेरे घर के बहुत ही पास में था, आकलिया सर्कल पर ही इनका ऑफ़िस लोकेटेड है। फिर यहाँ ऑफ़िस में अंदर एंटर करने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था और मैं किसी को जानती भी नहीं थी कि मुझे क्या बोलना पड़ेगा, क्या नहीं बोलना पड़ेगा। फिर मैं धीरे धीरे थोड़ी सी चिल होने लग गई कि हाँ मतलब सही है कि मैं बोल पाऊंगी। मैं थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस ला रही थी, और भैया भी थोड़ा सा मुझे चिल कर रहे थे कि आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो, आराम से एकदम चिल होके करो। और ये मेरा फर्स्ट सेट था, पर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और भैया मुझे गाइड कर रहे थे कि आप ऐसे करो ऐसे करो। फिर मैं धीरे धीरे वही बोलती जा रही थी जैसा मुझे भैया बता रहे थे। मेरी स्किन शुरू से ऐसी नहीं थी, पर इस फेस वॉश ने मेरी स्किन की लाइफ चेंज कर दी। इससे ऐसी नहीं थी, पर इस फेस वॉश से मेरी फेस की लाइफ चेंज कर दी। बस इसी मैंने एक बार इस फेस वॉश ने मेरी स्किन की लाइफ चेंज कर दी। हमारा शूट इस लोकेशन पे पूरा कंप्लीट हो चुका था, और बस बाकी था तो मेरा फेस वॉश करना। और वो फेस वॉश करने के लिए हम जा रहे थे दूसरी लोकेशन पे, जो कि नसरानी के नीचे ही लोकेटेड है, जो अभी न्यू ओपन हुआ है रेस्टोरेंट। उसका नाम था द ब्राह्मण कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, और जो वीडियो शूट करने वाले थे हम लोग उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग पहले ही आ चुके थे और वो थोड़ा सा लेट हो गए थे। फिर हम यहाँ अंदर एंटर किया, और वहाँ पे थोड़ी देर बाद में वो लोग भी आ गए जो वीडियो शूट करने वाले थे। और फिर हम सब लोग चले गए थे द ब्राह्मण कैफ़े के अंदर, और यहाँ पे कस्टमर आए हुए नहीं थे। और यहाँ पे मेरा फेस वॉश करने की, यानी जो मेरी शूट था वो शूट करने की तैयारी चल रही थी कि मुझे कैसे फेस वॉश करना है, स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना है। फिर मेरा शूट भी स्टार्ट हो गया था, और आयशा बाजी मेरी व्लॉग की वीडियोस बना रही थी, क्योंकि मैं खुद अपने व्लॉग की वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरा चल रहा था शूट।
मेरा मैंने धुल गया है गाइस। जो भी सनस्क्रीन लगा के आई थी वो हट गई है मेरी। मेरा शूट डन हो चुका था और वीडियोस एडिटिंग का इंतज़ार था कि कब वीडियो एडिट होके आएगी, और फिर हम सब लोग यहाँ से निकल रहे थे और बस इंतज़ार था तो वीडियो का। तो हम शूट करके आ गए हैं, अब हम सर के ऑफिस में बैठे हैं और जो मेरा फेस है वो वॉश करने के लिए हम बाहर गए थे। अब मेरा फेस वॉश हो गया है, जो सनस्क्रीन लगाई थी वो भी हट गई है। तो अब हम यहाँ से सीधा घर के लिए निकलेंगे। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो मेरा दिन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज 4 दिन से जो मैं वेट करी थी और वो दिन आज आ ही गया, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में सो रही थी और मैं 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उठती हूँ। तो सर का 9-10 बजे के आसपास मैसेज आया था और मेरा नेट ऑफ था, और जब मैं उठी 12 बजे तक तो मैंने देखा कि वो वीडियो आ चुकी थी एडिट होके, जो मैंने 4 दिन पहले ऐड दिया था। और जब वीडियो मैंने देखी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऐड था। और अभी तो ये वीडियो सिर्फ मैंने देखी है, अब ये वीडियो मैं आयशा, अमीशा और मम्मी को दिखाने जा रही हूँ, तो देखती हूँ उनका रिएक्शन क्या होता है। अम्मी, हाँ आपको पता है 4 दिन पहले मैंने ऐड दिया था, अच्छा वो वीडियो आती है, दिखा। शलती चाहिए। हाँ बहुत अच्छी है। अच्छी लग रही है गाने में, माशाल्लाह या खूबसूरत है ना। सर ने मुझे कुछ सो के ना मुकाफा भी दी। अभी धीरे कितना पैसा ही पैसा होगा। इतना सोचो कितना बता माशाल्लाह। सरकार दे दीजिए पहले तो। फिर क्या करना चाहिए मुझे पैसों का? तू बता, घूमने जाएगी? मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड की है, चेक करना। ये आ गई तेरी वीडियो हाँ एडिट होके? हाँ, कब भेजी सर ने? आज सुबह मॉर्निंग में भेजी थी। Oh God. ये तेरी फर्स्ट है ना वीडियो? हाँ, मस्त है। मुझे भी दिखा। ये कब अपलोड होगी? ये अपलोड तो नहीं पता, पर हाँ अभी फर्स्ट है, मतलब जब सर ने बताई एडिट होके सीधा मेरे पास आई। यार अच्छी एडिट करी यार। नहीं तूने मतलब अच्छा एक्टिंग बहुत अच्छा किया है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि तूने फर्स्ट टाइम किया है। जो ऑफ़र आई थी ऐड की वो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। फिर मैं वीडियो शूट पे भी गई थी और वो बहुत ही अच्छा शूट रहा था मेरे लिए। और फिर ऐसा बहुत कम होता है कि लोगों को जल्दी ऑफ़र आना स्टार्ट हो जाती है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी अभी मैंने स्टार्ट ही किया है ब्लॉगिंग करना, वीडियोस बनाना, और मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब इतनी जल्दी मेरे लिए ना वीडियो का ऑफ़र आ गया है। और लोग इंतज़ार भी करते हैं तब भी उनका ऑफ़र नहीं आता है, तो हमने सोचा इस खुशी को हम जा कर के लद्दाख में सेलिब्रेट करते हैं। तो बस हम जा रहे हैं लद्दाख की ट्रिप पे, और उसके लिए हम करने वाले हैं शॉपिंग। और फिर हम लोग निकल गए थे बाहर धूप में मार्केट के लिए। हमने सोचा मार्केट जाने से पहले हम लोग क्यों ना अपना हेयर कट करवा लें, क्योंकि हम हमेशा जब भी ट्रिप पे जाते हैं तो हम न्यू ड्रेसेस लेके जाते हैं। हमने सोचा इस बार क्यों ना हम न्यू हेयर कट के साथ जाएं, और फिर मैंने अपने बाल वॉश करवा लिए थे। मेरे हेयर वॉश होने के बाद में अमीशा के भी हेयर वॉश हो गए, और फिर हम लोग करा रहे थे अपना हेयर कट। मुझे हमेशा से शॉर्ट हेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं जिससे हमेशा से हेयर कट करवाती हूँ वो दोनों ही यहाँ पे नहीं थे। फिर मेरे जो हेयर है वो किसी दूसरे इंसान ने कट किए थे, क्योंकि जिससे मैंने कभी हेयर नहीं कट करवाया था, और मुझे जैसे हेयर कट चाहिए थे वैसे उन्होंने कट नहीं किए थे, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अलग लुक दे दिया था, और मुझे बिल्कुल भी वो हेयर कट नहीं पसंद आया था। थोड़ी देर बाद में अमीशा के भी हेयर कट हो गए थे, और उनके हेयर कट बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और मुझे ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने अपने बालों को फिर से वॉश करवाने के बाद में न्यू लुक लिया, और फिर उसके बाद में हम लोग चले गए थे ज़ूडियो के लिए, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को करनी थी शॉपिंग। तो वहीं पे आ गई थी आयशा, अमीशा भी, और फिर यहाँ पे आके हमने एक दूसरे का लुक देखा, क्योंकि आयशा बाजी गई थी आइकॉनिक से अपने हेयर कट करवाने के लिए। हमारी ट्रेन है और आज ही हम शॉपिंग पे आए। वाह यार, क्या तजुर्बा है आपका। माय न्यू हेयर कट आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैं फिर से अपने हेयर शॉर्ट कट
और फिर हम खाला, मम्मी, कैफ़ वगैरह सबसे मिलने के बाद में हमारी आज ट्रेन थी, तो हम निकल गए थे स्टेशन के लिए। और ऐसा हमेशा होता है, अगर 6:30 की ट्रेन है तो हम 6:15 पे घर से निकलते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कोई ना कोई काम याद आ जाता है जो करना होता है, और फिर ऐसे टाइम निकलता है कि हमें हमेशा लेट होता है। और ट्रैफिक भी उसी दिन होना होता है जिस दिन हमारी ट्रेन होती है। फिर हम जैसे तैसे भैया को बोल के हम स्टेशन पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद हमें डर था हमारी ट्रेन नहीं छूट जाए। और फिर यहाँ पे हमारी ट्रेन फाइनली हमें मिल गई थी, तो हमें ये सोच के तसल्ली हुई। और फिर हम अपनी सीट पे बैठ गए, और हम सोच रहे थे कि कब ये 9 से 10 घंटे गुजरेंगे और हम पहुँचेंगे दिल्ली। खाना खाया और हम वॉक करते करते फर्स्ट स्टेशन फिर यहाँ पे तो सीटें भी मिल रही है सारी फिल्म। मैंने तो पहली बार देखी फर्स्ट ऐसी, अपने वैसे सेकंड ऐसी फर्स्ट। आयशा बाजी हमेशा की तरह अपनी ट्रेन में भी नींद पूरी कर रही थी, और मैं रील स्क्रॉल कर कर के अपना टाइम पास कर रही थी। अमीशा बाजी भी वीडियोस देख रही थी, क्योंकि उनको भी नींद नहीं आ रही थी, और मुझे हमेशा से ट्रेन में नींद नहीं आती है। और फिर थोड़े ही घंटे बचे थे कि हम दिल्ली पहुंचने वाले थे। कुछ घंटे बाद हमारी ट्रेन का भी सफ़र ख़त्म हो चुका था, और हम पहुंच गए थे न्यू दिल्ली स्टेशन। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट। हम एयरपोर्ट के लिए हमने कैब की है, अभी हम कैब आने वाली है और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। वहाँ से हमारी फ्लाइट लेट हुई। उनकी आंखें देख के लग भी रहा होगा इन्होंने बिल्कुल नींद आ रही है, वो भी ट्रेन में। तो पूरी नींद आनी थी। गर्मी यहाँ पे बहुत तेज है, जोधपुर का तो जोधपुर। हम तीनों यहाँ पे खड़े हुए कैब का वेट कर रहे थे कि कब कैब आएगी और कब हम यहाँ से निकलेंगे। फिर कैब आई, हम वहाँ पे बैठ के फिर यहाँ से निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि जो एयरपोर्ट था वो यहाँ से स्टेशन से था 20 से 30 किलोमीटर दूर। और फिर हम कैब में बैठे हुए थे और हम इंतज़ार कर रहे थे हम थोड़ा वक्त कैसे निकालेंगे, क्योंकि कुछ घंटे बाद ही हमारी यहाँ से फ़्लाइट थी। 10:30 की हमारी यहाँ से फ़्लाइट थी। और एयरपोर्ट आने के बाद में यहाँ से हमने देखा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रहा था। और ये वाली जो साइड थी ये था इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वीआईपी वाली साइड थी। और पास में ही दूसरी साइड से नॉर्मल लोग एंटर कर रहे थे, और उस साइड से वीआईपी लोग जा रहे थे, लाइक एक्ट्रेस वगैरह। और फिर हम भी चले गए थे एयरपोर्ट के अंदर, और वहाँ पे जाने के बाद में हमारी 10:30 की फ़्लाइट थी। फिर हमने अंदर लगेज लगवाना था, और फिर हम भी लग गए थे लाइन में लगेज की, जहाँ से हमारा लगेज आने वाला था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है जैसे स्टीमर, स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर, वो हम लेके गए थे, तो वो हमें निकाल के ट्रे में रख के चेकिंग करवानी होती है। अगर आपके लेदर शूज़ पहने हुए हैं तो उसकी भी आपकी अलग से चेकिंग होती है। फिर उसकी हमने चेकिंग कराई, और फिर हम निकल गए थे अपनी फ़्लाइट के लिए। दिल्ली का एयरपोर्ट मेरा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एयरपोर्ट है, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम कश्मीर गए थे तब हम फ़र्स्ट टाइम इस एयरपोर्ट पे आए थे। उसके बाद से हम इसी एयरपोर्ट से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। फिर हम लोग चले गए थे वॉशरूम में अपना हुलिया ठीक करने के लिए, क्योंकि रात से हम ट्रैवल ही कर रहे थे और हमारा हुलिया बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। फिर हम लोगों ने अपना हुलिया ठीक करा, और जो हम तीनों ने हेयर कट करवाया था लास्ट नाइट वो भी हमारा ख़राब हो चुका था। और फिर हमने अपना हुलिया ठीक करने के बाद में मैं थोड़ी देर बाद में रेडी हो चुकी थी, और आयशा हमेशा रेडी हो रही थी। फिर मैं अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक करने लग गई, और फिर आयशा हमेशा थोड़ी देर बाद में रेडी हो चुकी थी। और हम लोग तीनों रेडी होने के बाद बाहर जा कर के थोड़ा टाइम पास करने वाले थे। और मॉर्निंग हो रही थी तो हमें भूख भी लग रही थी, क्योंकि हम 5:20 से दिल्ली आए हुए थे, और हमारी जो फ़्लाइट थी वो 10:25 की थी। इतने से इतना टाइम, यानी इतने और हमें टाइम पास करना था। यू लुक सो प्रेटी। आयशा को देखो, आयशा इज लाइक। और फिर हम लोग जा कर के एयरपोर्ट लॉन्च में बैठ गए, और वहाँ पे जाके हमने कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स ऑर्डर। अभी हमारी 10:25 की फ़्लाइट है, और अभी तक हम ये ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। और फिर हमने ऑर्डर किया था स्टारबक्स की कोल्ड कॉफ़ी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। और फिर हम जा रहे थे ये एयरपोर्ट विज़िट करने के लिए, क्योंकि दिल्ली का ये एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, और यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको ब्रांड्स कहीं नहीं मिलेंगे इंडिया में, और यहीं पे मिलेंगे। फिर हम इस एयरपोर्ट को विज़िट करने लग गए। फिर हम स्वीट शॉप पे गए, और वहाँ से हमने ली बकलावा, और फिर वो लेने के बाद में हम जा रहे थे गेट नंबर 13 पे, जहाँ से थी हमारी फ़्लाइट। और वहाँ पे वेटिंग एरिया था जहाँ पे हमने वेट करना था।
वेट हमारा थोड़ी देर बाद में ख़त्म हो चुका था क्योंकि जो हमारी ले की फ़्लाइट थी उसका टाइम हो गया था। और यहाँ आप देख सकते हो कि ले की फ़्लाइट कितने बजे है और यहाँ पे हमें टाइमिंग का सब पता चलता है। और यहाँ पे ले के लिए इतने सारे लोग जा रहे थे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रहा था। और फिर हम भी चले गए थे लाइन में और ले की फ़्लाइट के लिए निकल रहे थे। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी स्पाइस जेट की। फिर हम लोग चले गए थे प्लेन में। और इस बार जो मेरी सीट थी वो अमीशा और आयशा बाजी के साथ में नहीं थी। मेरी सीट आगे वाली साइड थी, विंडो सीट, और आयशा अमीशा की पीछे वाली सीट। फिर हम अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और बैठने के बाद हमने देखा कि जो हमारी विंडो सीट थी, हमारी विंडो बिल्कुल भी क्लीन नहीं थी। ना अमीशा की विंडो क्लीन थी, ना मेरी विंडो क्लीन थी। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले एयर होस्टेस हमें गाइड करती है कि हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। ये है ना जब भी है ना ऐसे फ्लाइट पे बैठती है ना तो ये इसका बॉक्स लेके ज़रूर बैठती है क्योंकि इसको है ना इसका सर दुखने लग जाता है, इसलिए कभी कहीं पे भी जाना होता है स्वाली चाहिए नानिया बच्चे देखो यहाँ जब विंडो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, इन लोगों ने साफ़ किया नहीं है तो इसकी वजह से मेरे ब्लॉग अच्छा नहीं बन रहा है। और मुझे यहाँ से कुछ मुझे तो दिखाई दे रहा है पर आपको भी दिखा नहीं सकती। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अमीशा बाजी और मुझे दोनों को विंडो सीट बहुत ज़्यादा पसंद है और आयशा बाजी को विंडो सीट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब भी हम बुकिंग करते हैं हम ये चेक करते हैं विंडो सीट है या नहीं है। मुझे और अमीशा बाजी को दोनों को ही विंडो सीट पे बैठना था, इसलिए हमने 2 विंडो सीट बुक की थी। फिर हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी और हम पहुंच चुके थे। इतनी ठंड हो रही थी ना, इतनी गज़ब ठंड हो रही थी और यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। नहीं लग रहा था कि हम इतनी गर्मी से इतनी सर्दी में आ गए हैं और इतनी ठंड लग रही थी यहाँ पे। यार गाइस, यहाँ का एयरपोर्ट बहुत गंदा है और ऊपर से ऐसे रूल फॉलो कर रखे हैं इन लोगों ने कि आपने वीडियो नहीं बनानी है। ये क्या सेंस हुआ? कुछ इंसान ब्लॉगिंग करेगा तो वीडियो तो बनाएगा। लोग तो गजब है, बोलते वीडियो नहीं बना रहे। अब इतना भी अच्छा कोई एयरपोर्ट नहीं था। सब छोड़ो, मुझे तो फ्लाइट से नफरत हो जाएगी अगर मैं ट्रैवल करती रही तो। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, एंजाइटी होने लग गई है। अमीशा को तो हेडेक होने लग गया। भैया आपका क्या नाम है? लोबजांग। लोबजांग। हाँ जी, इसका मतलब बड़े लामा जी ने दिए हुए ये तो। हाँ जी, हम जब पैदा हो के 1-2 साल हो के फिर बड़े लामा जी के पास जाता है मैडम नाम के लिए। वो कौन होते हैं बड़े लामा जी? दलाई लामा आपको सुना होगा ना? नहीं, दलाई लामा 14 दलाई लामा सुना है? नहीं सुना? दलाई लामा बोल के बड़ा सा एक भी लामा है, उसके पास जाता है फिर तो उसने हमारे को नाम देता है। हाँ जी। अच्छा, वो आप मतलब है ना हमारा बुद्धिस्ट का। हाँ जी, आपका वो कास्ट क्या है? बुद्धिस्ट। हाँ जी, बुद्धिस्ट। अच्छा, वो आपके गुरु होते हैं ना? हाँ जी, गुरु। लेह में हमारी जो होटल थी वो एयरपोर्ट से कम 15 से 20 मिनट का रास्ता था। फिर हम लोग हमारी होटल पहुंच गए थे और इन्होंने हमारा बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा वेलकम किया। और हमारे आने से पहले यहाँ पे कोई मंत्री आया था और फिर वो चला गया। इन्होंने काजू जीजिया कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप। अमेजिंग। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हम लोगों ने जिस होटल में स्टे किया था उस होटल का नाम था द ज़ैन लद्दाख। ये होटल सिर्फ नाम से ही नहीं, बाकी यहाँ पे अंदर एंटर करने के बाद में बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे हर एक कंट्री के फ्लैग लगे हुए थे। और यहाँ पे जो हमारा रूम था वो 2nd फ्लोर पे था। जब हमने अपने रूम में एंटर किया तो यहाँ पे हमने देखा ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस था। फिर हमने सोचा हम क्यों ना टाइम ना वेस्ट करते हुए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि रेडी होके हमने वो जगह कवर करनी थी जो हम मिस नहीं करना चाहते थे। फिर हम जल्दी हम तीनों रेडी होने लग गए और रेडी होने के बाद में हम लोग जा रहे थे दूसरी जगह, जिस जगह का नाम था शांति तोपा। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे थी। हम रेडी हो गए
और अब हम जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे। कहाँ जाने वाले हैं हमें नहीं पता। 36 पता नहीं कौन से नाम था, वहाँ पे जाना है। और हम जा रहे हैं, आप देख सकते हो आजकल रिक्वायर फिटिंग। और ये बिल्कुल नहीं था कि हमने क्या पहन ली, अचानक यहाँ पे आके गए। और किस पे क्या वियर कर ले खुद नहीं पता। ये तो कल ड्रेस लाए, उसके ऊपर आज मैंने हाईलाइट पहन लिया। मैंने यार मज़ा आ गया। और अब रेडी हुए हैं। आयशा बाजी का लुक दिखे आप, प्यारी लगी है। आयशा तो डाल लगी। आयशा बाजी वो बॉसी गर्ल नहीं होता, बॉसी हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आज हम लोग करने वाले थे 3 जगह विजिट, जो कि पहली थी शांति तूपा, जो कि एक बहुत ही बड़ा तूपा है। और उसके बाद हम जाने वाले थे ले प्लेस, ले मार्केट, जहाँ पे आज हम जाने वाले थे। हम लोगों ने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे आके घूमना है। और यहाँ पे इतनी ठंड हो रही थी ना, और ज़्यादातर हमें चाइनीज़ लोग ही दिख रहे थे, क्योंकि उन्हीं के कल्चर्स के लोग यहाँ पे होते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से टिकट लिया और हम चले गए थे ऊपर की साइड, जहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। हम आ गए हैं किसी 37 फूट के साथ। मैं आपको बात बताऊँ, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। यहाँ पे कुछ सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। तो अब ये आयशा बाजी जूते उतारी, मैंने तो उतार लिया। फिर वेलवेट के थे। यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। फिर हम लोग ऊपर की साइड आ गए थे और यहाँ पे बुद्धिस्ट की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई थी, जहाँ पे लोग पिक्चर्स ले रहे थे। गाइस ये चाइनीज लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? उफ यार, डिफीटिंग द डेविल्स। ओ ये डेविल्स है। फिर हम लोग आ गए थे शांति तोपा के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी और हमारे बाल एक जगह रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। हमारी पिक्चर्स क्लिक करवाई हमने और फिर हम निकल गए वहाँ से। तुम छोटी बच्ची हो क्या? बच्ची हो क्या तुम? छोटी छोटी बच्ची हो क्या? इंडिया में। हाँ, नाइस। कैसा लगा आपको? 37 क्या रुकने? तो What? Bro, what are you talking about, man? मूवी शूट हुई थी। इन दोनों को बाइक चलाने का वो है, ऑब्वियस है। लद्दाख में ही हुई थी, ऑब्वियस है ना। अरे तो आपको नहीं पता? चला जा रहा है, आप गिर जाओगे उल्टे तो चलो मत। आप गिर गए ना तो फिर बस है। यार मुझे मेरे बाप ने कोरिया स्टाइल लग रही थी। पता नहीं 37 बैठे बड़ा समझ में नहीं आया ना। अभी जहाँ से आए उसको क्या नाम था? क्या मैडम? 37 क्या नाम? 37 तूपा। 37 तो क्या है मतलब? ये क्या होता है? हमारा बुद्धिस्ट का एक पीसफुल तूपा ऐसे बनाता है। कोई हाँ। डेड हो जाएगा तो उसको बनाता है, ऐसे से होता है मैडम। अच्छा, जैसे हिंदू करते नमस्ते, तो आप में कुछ तो करते हो? झूले हमने चूल्हे झूले बोलते हैं, झूठते ऐसे हाँ जी ऐसे झूले। चले। हम लोगों ने शांति तोपा विजिट कर लिया था। वो बहुत ही सुंदर और हाईएस्ट पॉइंट था। उसके बाद हम लोग जा रहे थे ले प्लेस के लिए। फिर हम लोग आ गए थे इतने प्यारे व्यू पॉइंट पे, जो कि ले प्लेस के रास्ते में ही था। और वहाँ से कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद में हम लोग आ गए थे ले प्लेस, जो कि हिल पे बना हुआ है। ये एक रॉयल प्लेस है और यहाँ पे पूरा वुडन का काम किया हुआ है। यहाँ पे पहले पुराने राजा रहा करते थे और ये बहुत ही शांत और खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ पे छोटे छोटे डोरेमोन जैसे गेट बने हुए हैं और यहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ लोग रहा करते हैं। ले प्लेस में जाने के लिए सबसे पहले टिकट्स लेनी होती है। पर टिकट 25 रुपीज़ होती है और हम तीनों ने भी अपनी टिकट ले ली थी। और फिर हम लोग चले गए थे ले प्लेस के अंदर की साइड, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ले प्लेस एक हिस्टोरिकल जगह है। इसे किंग सामगे नामग्याल ने बनाया था और ये 17वीं सेंचुरी में बना था। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये पहाड़ों पे बना हुआ है। यहाँ से ले का पूरा व्यू आता है, सबसे टॉप व्यू, और बहुत ही सुंदर व्यू आता है। उसी व्यू को देखने के लिए हम यहाँ पे चले गए थे।
यहाँ पे टिबेटन स्टाइल में आर्किटेक्चर देखने को मिलता है और सनसेट और सनराइज का व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। जहाँ पे पहले राजा बैठा करता था, यहाँ पे आपने देखो बहुत ही छोटे छोटे से गेट, मतलब यार हाइट भी मतलब बहुत छोटी छोटी और लकड़ी के बने हुए। अभी हम यहाँ आए हैं और यहाँ पे 9 फ्लोर है। लैब प्लेस पूरा 9 मंजिल का बना हुआ है। दिखने में ये बहुत ही ऊंचा लगता है, पर यहाँ पे छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। लगता ही नहीं कि हम 9 मंजिल पे आए हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर और खुला खुला माहौल है और ये 6:30 बजे तक बंद हो जाता है। लैब में हर एक घर और हर एक प्लेस लकड़ी से बने हुए हैं और इस प्लेस में भी छोटी बारीकी से लकड़ी का काम किया हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आयशा हमेशा ऊपर गए थे 3rd फ्लोर पे और वहाँ से मैं इनकी वीडियो कैप्चर कर रही थी और ये जगह बहुत ही सुंदर और छोटी सी क्यूट सी थी। और यहाँ पे आने के बाद में डोरेमोन वाली वाइब आ रही थी और फिर हम लोग यहाँ से बहुत थक गए थे, इसलिए हम 8 और 9 फ्लोर पे नहीं गए। और यहाँ पे अंदर की साइड पे बहुत ही प्यारी प्यारी इस प्लेस के बारे में पिक्चर्स लगी हुई थी। और जब हम अंदर की साइड आए तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा रूम बना हुआ था जहाँ पे मूवी की तरह सेटअप हो रखा था। पर यहाँ पे प्रोजेक्टर में इस प्लेस के बारे में हिस्ट्री बता रहे थे। फिर हमने वो थोड़ी हिस्ट्री देखी और हिस्ट्री देखने के बाद हम बाहर की साइड आए और यहाँ पे अलग से छोटे छोटे से रूम बने हुए थे। बालकनी बहुत ही छोटी सी और वुडन सी बनी हुई थी। फिर हम यहाँ पे बाहर आए, हमने पूरा लैब प्लेस विज़िट किया और हमें ये लैब प्लेस बहुत ही सुंदर लगा। राइडर होता है ना, उनका ड्रीम होता है कि वो बुलेट पे जाए और यहाँ पे राइड करें। ये ड्रीम इन लोगों का भी है, हालांकि मेरा भी है, बट ना मुझे चलाने नहीं आती। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। फिर हम लैब प्लेस से निकल गए। उनके बाल को चलोगे है ना। हम लोगों ने शांति तूपा और लैब प्लेस विज़िट कर लिया था और लास्ट जो जगह बची थी वो थी लैब मार्केट, जो कि हमने सुना था कि बहुत ही सुंदर मार्केट है और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। फिर हम यहाँ से निकल गए थे लैब मार्केट के लिए, जो कि यहाँ से बहुत ही पास में था और यहीं पर आसपास में हमारी होटल थी। फिर हम आ गए थे मार्केट की साइड, जो कि बहुत ही सुंदर मार्केट लग रहा था और यहाँ पे प्यारे से क्यूट से टेंट बंधे हुए थे। फिर हम यहाँ लोकल मार्केट से होते हुए चले गए थे लैब मार्केट की साइड। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे हमें ज़्यादातर यूनिक चीज़ें दिख रही थी। योगा करते हैं मेरे योगा। लैब मार्केट लद्दाख में सबसे ज़्यादा फेमस मार्केट है, लोग यहीं आते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों ये है लैब का मार्केट और हमारे यहाँ जो मार्केट होते हैं ना, अच्छा जो मार्केट है वाव है। अब फिर हम लोग मार्केट घूमते घूमते चले गए थे आगे की साइड, जहाँ पे बहुत ही अच्छा और प्यारा व्यू था। यहाँ जॉब लगे तो लैंग्वेज इशू फिर यहाँ पे भी वही करोगे। लैब मार्केट के अंदर ये बहुत ही सबसे सुंदर मस्जिद है जो कि हमने रील पे भी देखी थी और इस मस्जिद का नाम था जामिया मस्जिद लेह लद्दाख। ये पूरी मस्जिद वुडन के काम से वर्क की हुई है और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लोग इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और हम भी इस मस्जिद को देख रहे थे कि इस पे वर्क कितना सुंदर किया हुआ है। और हम लोग फिर थक गए थे और फिर हम लोग इस मार्केट से निकल के जा रहे थे पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि हमें लग रही थी भूख। फिर हमने यहाँ लद्दाख की फेमस मोमो वो लेने के लिए हम आ गए हैं मार्केट साइड और हमें नहीं पता फेमस कहाँ मिलता है। लद्दाख में फेमस क्या है और आप क्या लेना आई हो? या मोमोज खाए थे एंड देन हम यहाँ से पानी पूरी खा रहे हैं। यहाँ पे तल वो जोधपुर जैसा नहीं है, मतलब इसको तल के बनाते हैं। पानी पूरी खाने के बाद में हम लोग जा रहे थे होटल के लिए, क्योंकि अब हमें जाना था होटल और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमें ड्राइवर नहीं मिल रहा था। गाइस
अब लावारिस हो गए। नहीं, हम लावारिस नहीं हुए, हम खो गए। हमारा ड्राइवर घूम गया, हमें छोड़ के चला। नहीं, ड्राइवर तो नहीं घुमाए, हम घूमे। कल हम बीच रोड पे बैठे, देखो राजस्थान। अब देखो इंडिया की जगह ये होते हुए भी कितनी क्लीन है रोड यहाँ की, रोज दिखती है। और हमारा राजस्थान वो इधर बॉर्डर, इधर का ये था। थोड़ी देर बाद हमें पिक करने के लिए ड्राइवर भी आ गए थे और फिर उन्होंने हमें पिक किया और हम जा रहे थे होटल की साइड, क्योंकि हम सब लोग बहुत थक गए थे और थकने के बाद हमें रेस्ट भी करना था और डिनर का भी टाइम हो रहा था। फिर हम लोग पहुंच गए थे अपनी होटल तज़ैन लद्दाख और वहां पे जाने के बाद हम डिनर का भी वक्त हो गया था। फिर हम लोग डिनर करने के लिए जा रहे थे। धोपा खा रही हो? फर्स्ट टाइम मीटिंग, मैंने पता लद्दाख की। डिनर में हम लोगों ने यहाँ की लोकल डिश थूपा खाया था और वो खाने के बाद हम लोग चले गए थे रेस्ट करने के लिए अपने रूम में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं रेस्ट करने वाली हूँ। मेरी वीडियोस पे बहुत ही अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं पर आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो जल्दी मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।